नगर में पिछले 3 दिनों से थाना परिसर में बने मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आयोजन चल रहा था। आयोजन के समापन अवसर पर रविवार सुबह मंदिर में भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं पिछले कई दिनों से कुरावर थाने को ISO अवार्ड मिलने की तैयारी चल रही थी। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन के पश्चात SP आदित्य मिश्रा, SSP आलोक शर्मा, SDOP उपेंद्र सिंह भाटी ने थाना प्रभारी मेहताब सिंह को ISO प्रमाण पत्र सौंपा। इस दौरान SP मिश्रा ने कहा कि थाना प्रभारी मेहताब सिंह ने कुरावर थाने को साफ और स्वच्छ बनाकर सर्व सुविधा युक्त बनाया है और राजगढ़ पुलिस को गौरवान्वित महसूस करवाया है। इस थाने से प्रेरणा लेकर हम आगामी समय में जिले के 6 से 7 थानों को भी ISO बनवाएंगे। साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग को आमजन का सहयोगी बताते हुए आमजन से भी सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि वो भी अपराधों पर अंकुश लगाने में पुलिस की मदद करें। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, नगर की सभी समाज सेवी संस्थाओं के सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि है और ये पॉजिटिव चीज़ है कि जैसा थाना कुरावर ने जिस प्रकार से, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हो, जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 3 महीने से लगातार लगे, इनकी पूरी टीम ने, थाना प्रभारी, उनके SDO की पूरी टीम ने आज ये स्टैंडर्ड ऑफ मानक प्राप्त किया है। देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। हम चाहते हैं कि जब देश भाई 21वीं सदी भारत की सदी बने और भारत अगर जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ की सरकारी, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, पुलिस स्टेशन हो, कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, उन सभी को भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं या मानक होते हैं, उनके प्रावधानों के तहत काम करना चाहिए और उनके प्रावधानों के तहत बनना चाहिए। तो मुझे लगता है जो ये ISO का सर्टिफिकेशन है, ये सिर्फ जो हमने अच्छा काम किया है उस चीज़ का मानक नहीं है, पर यह भी बताएगा कि हम भविष्य में भी इस चीज़ के लिए कटिबद्ध हैं कि हम किसी प्रकार इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अपनाते हुए जो हम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे उसको करने का प्रयास करें। जैसे कि अभी कुछ लोग बता रहे थे, ये बात जरूर है कि ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है जो हमने हासिल किया है और इस पड़ाव पर बने रहना, देखिए फर्स्ट आना और फर्स्ट लगातार आते हुए बने रहना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है। मुझे लगता है कि ये एक चुनौती भी रहेगी और सीखने का मौका भी रहेगा। आज हमारे साथ हमारे पूरे जिले के थाना प्रभारी लोग उपस्थित थे। राधेश्याम विश्वकर्मा के द्वारा बोनी मशीन, बोरिंग मशीन, दवा छिड़कने की मशीन तथा कृषि कार्य में आने वाले अन्य प्रकार के उपकरण उनके खुद की एक्शन वर्कशॉप पर बनाए जाते हैं, जिसका स्थानीय, ग्रामीण तथा आसपास के किसानों के द्वारा भरपूर लाभ उठाया जा रहा है। इस संबंध में राधेश्याम विश्वकर्मा से बात करने पर उन्होंने बताया कि किसान भाइयों और जिला प्रशासन का यदि सहयोग मिलता है तो वो बहुत जल्द नए आविष्कारों के साथ कृषि उपकरण बनेंगे और किसानों को इसका लाभ पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ये जो जुगाड़ गाड़ी है जी सर, ये आपने कैसे बनाई? सर हमने ये खेती के हिसाब से बनाई है हाँ। और गरीब परिवार से मैं ताल्लुकात रखता हूँ, तो समय पे ट्रैक्टर नहीं मिलता है और उसकी बोनी भी महंगी पड़ती है, इसलिए हमने सोचा कि यार क्यों ना एक जुगाड़ बनाई जाए। तो जुगाड़ बनाने पे ये हमने चला के भी देखी, बन भी अच्छी गई, अलाइनमेंट भी बहुत बढ़िया आया, इससे बोनी भी करके देख ली हमने। पिछले कितने वर्षों से बोनी कर रहे हैं आप? पिछले अब हम काफ़ी समय से कर रहे हैं। पिताजी के ने जब छोड़ा हो संभाला, जब से खेती का काम कर रहे थे, छोटा सा वेल्डिंग का वर्कशॉप भी डाल रखा है। तो कुछ लगाया दिमाग, तो जुगाड़ संबंधित तो सक्सेस भी हो गई। अब इस मशीन में आगामी क्या फेरबदल करने की योजना है आपकी? सर हमारा ये है थोड़ा आगामी के किसान भाइयों को सारी तरीके से अपन सुविधा दे दें ताकि खेती के सारे काम हो जाए। और वैसे भी खेती के हमने सारे काम कर लिए, इससे लहसुन बोली, प्याज की कनी बोली, गेहूं की फसल बोली, सोयाबीन की फसल बोली, यहाँ तक कि कुल मिला के सारी फसल हमने बोली और उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया। ट्रैक्टर से 1000 गुना अच्छा आया। ये ट्रैक्टर की लागत में कम है या ज़्यादा? नहीं, ट्रैक्टर की लागत से तो बहुत कम लागत में चलती है सर। अनुमानित कितनी लागत आती है? अब ये सर 700-800 ग्राम खाता है 1 घंटे का। 1 घंटे में? पेट्रोल या डीजल? डीजल से चलती है और वही ट्रैक्टर बराबर चलती है।